मौसम की तरह करवट लेती है उत्तराखंड की सियासत। यहाँ सत्ता, सियासत और सिंहासन बदलते देर नहीं लगती। 3 महीनों के अंदर बीजेपी ने 2 बार बदले मुख्यमंत्री। ऐसे में अब की बार कौन जीतेगा देवभूमि का दिल? धामी के बल पर क्या बीजेपी खिला पाएगी कमल, या फिर हरीश रावत की होगी सत्ता वापसी? अब की बार किसका होगा उत्तराखंड? उत्तराखंड के चुनावी नतीजों पर श्री संत बेत्रा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में जिस तरह से मौसम बदलता है, उसी तरह वहाँ पे सियासत भी करवट लेती है। जी हाँ, 21 सालों में सूबे ने तकरीबन दर्जनों से भी ज्यादा अपने मुखिया देख लें। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, सिवाय एनडी तिवारी जी को छोड़ के। अब जो कि उत्तराखंड के इस 6 महीने बचे हैं, उत्तराखंड में चुनाव है, इसमें आप पार्टी की भी एंट्री हो गई है। पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, पहाड़ी लोग वोट देते हैं, पहले बीजेपी आती फिर कांग्रेस आती है। सवाल उठता है, क्या इस बार आपकी सरकार बन सकती है उत्तराखंड में? आइए पूछते हैं श्री संत बेत्रा अशोका जी से, बताइए सर। नमस्कार। देखिए, आपकी जो उत्तराखंड में एंट्री है, ये उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल लाएगी जी। हर बार ऐसा होता था, एक बार बीजेपी, फिर दूसरी बार कांग्रेस। तो मौसम की तरह आपकी पार्टियां भी बदल जाती थी। अब तो मौसम इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, इतनी उठापटक है मौसम में कि आप कह रहे हैं 3 महीने में तीन मुख्यमंत्री बदल गए। तो अगर आप पार्टी को देखते हैं, तो आप पार्टी के पास जो अपॉर्चुनिटी है, बीजेपी का जो वोट बैंक है, वो आपका एक संगठित वोट बैंक है जी। जो बीजेपी का वोटर है वो पक्का बीजेपी का वोटर है, और क्योंकि ये कैडर पार्टी है तो इसकी पैंट भी जो है नीचे तक है। कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कांग्रेस 2 स्टेट्स में, आपका पंजाब, उत्तरांचल और हिमाचल, अच्छा, अल्टरनेट आती थी। उसका एक ही कारण था, एक बार उनको दिया और एक बार इनको मौका दिया। पहाड़ के मौसम की तरह आपकी जो है सरकार बदलती थी। लेकिन ये जो आप पार्टी है, ये उथल पुथल क्या करेगी? ये जो है कांग्रेस के वोट बैंक को डिस्टर्ब करेगी। किस तरीके से डिस्टर्ब करेगी? क्योंकि इस टाइम टॉप लीडरशिप जो है, किसी भी स्टेट के इलेक्शन में 2-3 चीजें काम करती हैं। पहले तो टॉप लीडरशिप, आपका सेंटर में आपका टॉप लीडर कौन है, उसके बाद स्टेट की लीडरशिप, और फिर स्टेट का काम कैसा हुआ है। तो अगर स्टेट की लीडरशिप बदली है और उसके बाद कुछ काम होते हैं, तो सेकंड आपका टॉप लीडर जो आपको लीड कर रहा है, अगर ये उत्तरांचल का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा जाता है जी, राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा जाता है, और जो आपका जो है इसमें इसे क्या बोलते हैं, विकास हुआ है, इसके ऊपर लड़ा जाता है, तो बीजेपी जो है, बीजेपी रिड्यूस तो होगी आपके कारण, लेकिन बीजेपी को प्लस माइनस 36 में प्लस माइनस 5 सीट्स का, मतलब नेक टू नेक रहेगा फाइट। सरकार बहुमत की बनेगी, लेकिन कंटेस्ट इतना तगड़ा होगा। अगर 36 में से प्लस 5 होते हैं तो 41, अगर माइनस 5 होते हैं तो 31 रह जाते हैं, फिर इनको सहयोग से बनानी पड़ेगी जी। इसी तरीके से कांग्रेस को 25 प्लस माइनस 5, और आप पार्टी जो है वो 5 सीट के करीब लेगी, लेकिन 5 सीट लेकर
ये उत्तरांचल में बहुत बड़ा चेंज ले आएगी। और बहुत बड़ा चेंज ये है, जो अल्टरनेट बीजेपी और कांग्रेस जो था, उसमें या तो वो अल्टरनेट बिल्कुल थम जाएगा, या फिर ये कोई बहुत बड़ा आप करिश्मा कर दें, जो कि अभी संभव नहीं है। तो ये अगर कट लगेगा आपके कारण कांग्रेस के वोट में, तो डेफिनेटली जो है बीजेपी आपका 36 ±5 ठीक है सीट्स लेके आपका उत्तरांचल में सरकार बनाएगी। उत्तरांचल में जो सरकार है आपकी एंट्री के कारण बीजेपी की बनेगी, और वो भी तभी जब मोदी जी फेस होंगे, मेन फेस आपके मोदी जी होंगे। राष्ट्रवाद और आपका विकास मेन मुद्दा होगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इतिहास गवाह है एनडी तिवारी जी के बाद उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इसके पीछे का ग्रह नक्षत्र क्या है? क्या हम ये समझे कि जिस वक्त उत्तराखंड की नींव पड़ी, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उस वक्त ग्रह नक्षत्र ऐसे होंगे कि कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता? नहीं, एनडी तिवारी जी ने तो किया। उनके अलावा कोई भी, चाहे आप कांग्रेस की तरफ से देख लीजिए, वहाँ मुख्यमंत्री बदले गए, बीजेपी को देख लीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद आपके तीरथ सिंह रावत, और अब प्रेम सिंह। देखिए, उत्तरांचल जो है नई स्टेट है, और जो आपके एनडी तिवारी जी थे वो बड़े मैच्योर लीडर थे जी। स्टेट को मैच्योर लीडरशिप जो है काफी दूर तक लेके जाती है। अभी जो आपकी ये यंग स्टेट है, 21 साल की यंग स्टेट है, इसमें उस तरीके की परिपक्वता के लीडर्स हमारे पास नहीं हैं जो प्योर राजनीतिक मेंटलिटी के हों। सीधे साधे लोग हैं पहाड़ के जी। एक बार बीजेपी को वोट देते हैं, दूसरी बार फिर वो कांग्रेस को दे देते हैं। चलो इनको भी चेक कर लेते हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए जी। और जैसी परिपक्व लीडरशिप स्टेट में आती है, और 5 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो आपके जो ये यंग लीडर्स हैं, जैसे अभी बीजेपी ने बनाया है पुष्कर सिंह धामी जी को, इस तरीके के लीडर्स, और उधर आपके अजय भट्ट जी, ऐसे लीडर्स जब आगे आएंगे, ये परिपक्व हो जाएंगे, तो आपको स्टेबल सरकार मिलेगी। इसी तरीके से कांग्रेस में आपके हरीश रावत हैं, परिपक्व लीडर हैं, लेकिन टॉप से जो उनको चाहिए, टॉप लीडर की जो छत्र छाया में जो चाहिए, वो आला कमान कमजोर है। पंजाब में अगर लीडरशिप है तो सरदार आपके जो अमरिंदर सिंह है, उन्होंने अपने बलबूते पे जीता। बिल्कुल। राजस्थान अपने बलबूते पे, तो यहां पे हरीश रावत उत्तराखंड को अपने बलबूते पे नहीं जीत पाएंगी। रीजन है कि ऊपर जो टॉप की लीडरशिप है वो कमजोर है जी। अगर टॉप लीडरशिप में कोई परिपक्व एक्सपीरियंस नेता आता है गांधी परिवार से हटके, तो बहुत कुछ राजनीति में चेंज हो सकता है, लेकिन वो होगा नहीं। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।